हनोई नहीं देखा तो समझिए आपने दुनिया को ठीक से देखा ही नहीं। लाल नदी के किनारे बसा 5000 साल पुराना ये शहर वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम के संघर्षों की कहानी कहता है। शहर अब अपनी जिंदादिली के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले लोग इससे बिल्कुल भी हताश और उदास नहीं होते, क्योंकि यहाँ आने वाले लोगों के लिए इसके पास बहुत कुछ है। इसे झीलों का शहर कहा जाता है। दोपहिया वाहनों की आबादी आपको यहाँ नजर आएगी। यहाँ पर लोग कारों से कम बाइक से ज्यादा टहलते दिखेंगे। यहाँ की आबादी में महिलाओं और पुरुषों की तादाद लगभग बराबर ही है। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले लोग बहुत ही खुशी खुशी यहाँ आते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। यहाँ के लोगों का अपनत्व इन्हें यहीं पर रोके रखता है। इसी के साथ हो ची मिन्ह सिटी की तुलना में हनोई शहर के सभी कोनों में आपको वियतनामी संस्कृति देखने को मिलेगी। जब आप यहाँ होंगे तो आपको यहाँ होने का एहसास होगा। हनोई से वियतनाम के लगभग सभी हिस्सों तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है दोस्तों। ये शहर झील, नदियों, धार्मिक संरचनाओं, संग्रहालयों और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के लिए भी जाना जाता है। इसी के साथ कहा जाता है कि ये 1000 साल से भी पुराना शहर है। तो सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसकी संस्कृति, इसका इतिहास और इसकी विरासत कितनी पुरानी होंगी। दोस्तों, हनोई के बारे में एक दिलचस्प बात ये है कि यहाँ के घर ऊंचे हैं लेकिन बहुत सकरे हैं, क्योंकि यहाँ पर इमारत की चौड़ाई बहुत ही ज्यादा नहीं होती। इसके कारण ये है कि घरों को ट्यूब हाउस नाम दिया गया है। आपको पता है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को मस्त मौला तरीके से जीते हैं। नो टेंशन एंड नो फिक्र। दोस्तों, हुन किम और लॉन्ग बियन को जोड़ने वाले हनोई के लॉन्ग बियन ब्रिज को अलेक्जेंडर गुस्ताव एफेल ने डिजाइन किया था। उस व्यक्ति ने जिसने पेरिस में एफेल टावर और अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी डिजाइन किया था। अब सोच के देखिए कितना यूनिक है ये। लेकिन पुल के आसपास का इलाका सबसे गरीब घरों का घर भी है। जी हाँ, यहाँ पर गरीबी बहुत है। झोपड़पट्टी भी दिखेगी। कई बेघर लोग पुल के नीचे रहते हैं, जिसे देखकर आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस हो जाएगी। पुल के आसपास आपको ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण है कि टूरिज्म की दृष्टि से इस देश को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं थोड़ी सी कम है। दोस्तों, एक बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ पर कुत्ते का मांस खाया जाता है। उत्तरी शहर हनोई में ये काफी आम बात है, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है यहाँ आने वाले लोगों के लिए। जब ये यहाँ पर ऐसा मांस देखते हैं तो इनका मन खराब हो जाता है। हालांकि हर देश में इस मांस को यूज नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे इसे बहुत इजीली यूज करते हैं और इवन ये कह सकते हैं कि इनकी रेगुलर रूटीन लाइफ में ये शुमार है। इसलिए हमें किसी पे कमेंट करने का हक नहीं है। दोस्तों, आपने बचपन में या जवानी में वाटर पपेट के बारे में तो सुना होगा। वियतनाम की एक अनोखी कला है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी वियतनाम से हुई। वियतनाम का सबसे पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा ये मनोरंजन का साधन है। वियतनाम में वाटर पपेट्री की शुरुआत 1000 साल पहले हुई, जिसे लाई राजवंश ने शुरू किया। आपको पता है, उत्तरी वियतनाम की रेड नदी के वास्तविक चावल के खेतों में से किया जाता था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये बहुत लोकप्रिय था और हाँ, ये आज भी आपको दिखता है। आपको पता है दोस्तों, हनोई का शाब्दिक अर्थ क्या है? नदियों के अंदर का शहर। रेड नदी के तट पर बना, नदियों के बीच निचले इलाकों में बना हनोई शहर के चारों ओर बहने वाली कई नदियों के निशान को बनाए रखता है। शहर के अंदर झीलों का निर्माण करता है। सबसे लोकप्रिय झीलों में से कुछ झीलें ऐसी हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए। घूमने के लिए बेहतरीन जगह है, जिसमें से होन किम झील, वेस्ट झील, हो थिएन क्वांग झील। ये वो जगह है जहां आप अपने लव वन के हाथ में हाथ डाले घूम सकते हैं। इसी की तरह यहाँ पर कुछ स्ट्रीट फूड है जिसका मजा भी ले सकते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ बेहतरीन है, जिसे खूब एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर लोग बियर बहुत पीते हैं। हालांकि ये एक अल्कोहल है, हम आपको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों के कल्चर में बियर पीना है। यहाँ के लोग शराब नहीं बल्कि बियर ज्यादा पीते हैं। तो आप जिस चीज की तलाश में जा रहे हैं वहाँ जाइए। यहाँ पर रेड लाइट एरिया भी है, बस थोड़ा सा बच के। आप यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, दिस इज हो ची मिन्ह मकबरा, हनोई के सबसे बेहतरीन आकर्षणों में से एक। हो ची मिन्ह मकबरा, जिसने वियतनामी इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। हनोई के सबसे महान नेता अंकल हो के संरक्षित शरीर को रखने वाला ये मकबरा अपने में बहुत ही खास है। यहाँ आने वाले लोग इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, जीवंत इतिहास के दर्शन करते हैं और बहुत कुछ है जो यहाँ पर आप जान सकते हैं।
ये गुरुवार और मंगलवार सुबह 7:30 से 10:30 और शनिवार और रविवार सुबह 7:30 से 11 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, ये है बेहद ही खूबसूरत जगह। नाम है होआन किम झील और नगोक सोन, जो बेहद ही अट्रैक्टिव है, जिसे देखकर प्यार हो जाए। टर्टल लेक के नाम से मशहूर होआन किम हनोई की एक मुख्य विशेषता है और दोस्तों और परिवारों के साथ घूमने के लिए परफेक्ट जगह। इस झील की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है ये जगह। इस बीच में एक छोटे से द्वीप पर बना नगोक सोन मंदिर, जो केवल एक छोटे से पुल से जुड़ा हुआ है, जहां आप झील और उसके हरे भरे परिवेश की शानदार खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। हनोई के सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट में से ये एक है। ये जगह हर वर्ग के लिए बहुत ही खास है। यहाँ आप सनसेट और सनराइज दोनों देख सकते हैं। एक्सपीरियंस बेहद ही खास होगा। दोस्तों, दिस इज हनोई ओपेरा हाउस। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हनोई ओपेरा हाउस अपने शानदार बुनियादी ढांचे और पेरिस के अट्रैक्टिव पॉइंट के लिए जाना जाता है। इसी के साथ ओपेरा हाउस अपने हाथी दांत के रंग के स्तंभों के लिए भी जाना जाता है। बालेस्ट्रेड और गॉथिक गुंबदों के लिए भी ये जगह प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर मेहमान आराम से शास्त्रीय बैले प्रदर्शन और वियतनामी ओपेरा नृत्य को देख सकते हैं और प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा संगीत समारोह का आनंद भी लिया जाता है। यहाँ पे एक नॉमिनल सी फीस लगती है, जिसके बाद आपको एंट्री मिल जाती है। और हाँ, अगर आप अध्यात्म की तलाश में हैं, तो आप जा सकते हैं साहित्य का मंदिर। साहित्य का मंदिर मूल रूप से चीनी ऋषि और विद्वान कन्फ्यूशियस को समर्पित है। शिक्षा के लिए ये केंद्र के रूप में जाना जाता था। पिछले कुछ वर्षों में ये काफी हाईलाइट हुआ। तीर्थ स्थलों में से ये एक है। हरे भरे बगीचे वाला ये विशाल मंदिर आपको अट्रैक्ट करेगा और हनोई को घूमने के लिए, इसकी संस्कृति और साहित्य को जानने के लिए ये परफेक्ट जगह है। दोस्तों, हमने आपको वीडियो में कठपुतली के थिएटर के बारे में बताया था ना, तो यहाँ जाना मत भूलिएगा। थोंगलोंग कठपुतली थिएटर, जी हाँ, ये अपने आप में बहुत ही खास है। हर यात्री का पसंदीदा स्थल, एक अट्रैक्टिव पॉइंट। थिएटर पानी की कठपुतली के प्राचीन कला के रूप में जाना जाता है। पानी की कठपुतली का हनोई से लंबे समय से जुड़ाव है, जबकि कई थिएटर मेहमानों को इस कला का प्रदर्शन करते हुए आप देख सकते हैं। खूबसूरती से इसे प्रेजेंट किया जाता है और आप इसे देखते ही रह जाते हैं। और अगर आपको कुछ खास करना है, कुछ शॉपिंग करनी है, लोगों से बातचीत करनी है, इस देश के कल्चर को जानना है, तो आप जा सकते हैं हनोई ओल्ड क्वार्टर। हनोई ओल्ड क्वार्टर शहर का एक अतुलनीय रूप से अट्रैक्टिव पॉइंट है। यहाँ आने वाले लोग सक्रिय गलियों में स्थित औपनिवेशिक वास्तुकला को देखते हैं। ये टहलने के लिए एकदम सही जगह है। साथ ही सस्ते दामों पर यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रीट फूड मिलता है। आप घूमकर यहाँ के कल्चर को देख सकते हैं, यहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और हाँ, कुछ खास खरीदारी भी कर सकते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं और इसके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, तो यू मस्ट गो ऑन फॉर बाबी राष्ट्रीय उद्यान। अकल्पनीय सुंदरता वाला ये प्राकृतिक अभ्यारण्य बावी नेशनल पार्क हनोई के एक मौज मस्ती के रूप में जाना जाने वाला केंद्र है। ये पार्क बादलों से लिपटे अपने प्रसिद्ध 3 शिखर वाले पहाड़ के लिए जाना जाता है, जो नीले आसमान में तेजी से उभरता है। यात्रियों और पैदल यात्रियों दोनों लोगों के लिए ये जगह परफेक्ट है। जी हाँ, 11वीं सदी के मंदिर की यात्रा करना अपने आप में ही बेहद खास अनुभव देता है। आई होप दोस्तों ये